हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्ण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज तो छोटी दिवाली है। पहले हमारी साइड में बड़ी दिवाली मनाई जाती है, फिर छोटी दिवाली, मतलब दिवाली 2 दिन रहती है। पर छोटी दिवाली लोग उतनी धूमधाम से नहीं मनाती क्योंकि इसका नाम ही जब छोटी दिवाली है, इसलिए बड़ी दिवाली से तो छोटी हो ही जाएगी। और वैसे भी इतने सारे काम से सब लोग थक जाते हैं कि छोटी दिवाली को बस ऐसे ही नॉर्मल मना लेते हैं। तो हमारे घर भी छोटी दिवाली है, पर ऐसे ही नॉर्मल मनाई जाएगी। और आज तो छोटी दिवाली के दिन पापा भाई ये लोग गाँव भी जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे पर ये लोग जाएंगे गाँव भी, थोड़ा दादी दीदी से भी मिलाएंगे। और बड़ी मम्मी बड़े पापा ये लोग हैं, बाबा तो है नहीं, बाबा गए हैं छोटे वाले चाचा के पास, तो है नहीं, लेकिन दादी हैं तो इनसे चलो मिल आएंगे। और क्योंकि घर पे भी पूजा होगा ही, क्योंकि छोटी दिवाली की वजह से यहाँ पे भी पूजा होना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग मम्मी यहीं पे रहेंगे। तो इसीलिए मम्मी की पूजा की वजह से नहीं जा रही। और अभी मम्मी कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले गाँव पे गई हुई थी, तो और दादी दादी से मिल कर आई थी, दादी बड़ी मम्मी से। तो इसलिए मम्मी बोली क्या मैं जाऊँ, जब अभी गई ही थी। तो इसीलिए पापा भाई यही सब लोग जाएंगे। और छोटा वाला भाई वो भी बहुत दिन से दादी से नहीं मिला हुआ था, तो इसलिए वो भी बोला कि मैं भी चला जाऊँ, थोड़ा मिल लूँ, क्योंकि फिर चला जाएगा वो तो फिर कहाँ मिल पाएगा। अभी तो मेरी दादी की तबीयत मतलब ठीक ही है, पर ये है कि अब वो तो चलना उनके लिए मुश्किल है, चल तो नहीं पाएंगी, पर हाँ मतलब अब थोड़ा बहुत तो खा भी ले रही हैं और कुछ मतलब बोल भी ले रही हैं, और कुछ तो उनको याद भी आ रही है पुरानी बातें। लेकिन हाँ, कभी कुछ और नाम बोलती हैं, कभी कुछ और नाम बोलती हैं। उसके बाद मैं भी आई अपना किचन विचन का काम करके, नहा धो के आई। अपने लड्डू को भी मैंने जगाया, लड्डू को जगा करूँगी। मैंने नॉर्मली कपड़े पहना दिए। मैं सोची मैं रात में थोड़ा उनको हैवी ड्रेस पहना दूँगी, बट हाँ आज न्यू नहीं पहनाऊँगी। मतलब 2 मैंने न्यू और उनके लिए मंगवाए, पर मैंने सोचा कि वो मैं किसी और फेस्टिवल के लिए उनके लिए रख देती हूँ न्यू, क्योंकि अक्सर कोई खास फेस्टिवल पड़ता है तो मैं उन्हें न्यू पहना ही देती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ मैं जब भी मंगवाती हूँ ड्रेस तो 3-4 का एक ही बार मंगवा लेती हूँ, कि जिससे सही रहे, मुझे बार बार सोचना ना पड़े कि क्या मंगवाऊँ, क्या पहनाऊँ लड्डू को। इसीलिए फिर मैंने लड्डू को अपने श्रृंगार उंगार उनका कर और के फिर उनका मैंने पूजा पाठ किया। फिर मैं उनको भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद फिर मैं आई, अपना चाय लिया। चाय बना हुआ था, मम्मी ने बनाया हुआ था, तो पहले तो मैंने अपना गर्म पानी पिया, और सब लोगों ने तो गुलाब जामुन खा के पानी पिया, पर मैंने तो सिर्फ पानी गर्म पिया, क्योंकि मैं सुबह पानी ही नॉर्मल पीती हूँ गर्म, मतलब मैं कुछ लेती नहीं हूँ, मैं बाद में खा लूँगी। तो पहले मैंने पानी नहीं पिया, उसके बाद फिर मैंने चाय और नमकीन लिया। इस समय ये नमकीन बनी हुई है घर पे, और बहुत ज़्यादा बनाई है, तो पहले नहीं बन पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। ये छोटी दिवाली के दिन मतलब सुबह सुबह बनी, वो भी मैंने नहीं बनाई, भाई ने मिलकर बनाए। और छाना वाना उन्होंने पूरा नमकीन और नमकीन बहुत सारा ये बनाओ। मेरे घर ये नमकीन अक्सर बनता है, क्या होली हुआ क्या दिवाली हुआ, बहुत, क्योंकि ये नमकीन सबको बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ये जो नमक पारा होता है ये मुझे दुकान से ज़्यादा घर का ये अच्छा लगता है, क्योंकि जब घर का बना होता है तो उसको और सब लोग ज़्यादा लेकर खाते हैं। और उसके बाद ये नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं भी आ गई। मैं सोची थोड़ा खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बनाएंगी बैगन की कलौजी, तो उसमें लहसुन डालेंगी। तो मैं सोची लाओ मैं जल्दी थोड़ा दाल चावल बना लेती हूँ अपने लड्डू की वजह से, क्योंकि फिर लहसुन पड़ेगा, उसी गैस पे बनेगा। तो इसलिए मैंने उनका साफ बनाकर निकाल लिया दाल चावल। मैं सोची मैं उन्हें दाल चावल घी खिला दूँगी, और इधर कलौजी बनेगा, ये हम लोग खाएंगे दाल चावल कलौजी और रोटी। तो बना रही, क्योंकि छोटे वाले भाई को बहुत पसंद है, और वो बाहर रहता है तो वो वहाँ पे बना के खा भी नहीं पाता है। और ये मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं तो अक्सर खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बनाती रहती हैं, मुझे भी आती है बनाने, तो मैं भी बना लेती हूँ। पर ये आता नहीं है भाई को बनाने, तो इसलिए वो यहीं आता था, मम्मी से बोलता भी है कि बना दीजिए। तो इसलिए मम्मी ने मंगवाया हुआ था, उसी जिस दिन दिवाली था उसी दिन ये बैगन आया हुआ था, तो फ्रिज में रखा गया था। तो मम्मी ने कहा कि लाओ आज बना ही देते हैं इसको कलौजी, क्योंकि फिर अब वो ज़्यादा दिन यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि उसका पेपर भी आने वाला है का, एक पता चला उसको डेट निकल गया उसके पेपर का, तो इसलिए वो चला भी जाएगा। तो इसलिए आज बन गया, देखिए कल परसों तक तो वो निकल ही जाएगा, जहाँ तक है कल निकल ही जाएगा। उसके बाद फिर इधर खाना वाना भी बन गया, तो मैंने सबसे पहले अपने लड्डू को खाना वाना खिला दिया। लड्डू को खाना खिलाने के बाद फिर इधर आ गई मैं। फिर कुछ देर बाद मैंने भी गई अपना थोड़ा देर फ़ोन चलाया, फिर देखा कि मेरी टाइम भी हो गया था मेरे लड्डू को सुलाने का, तो मैं आ गई, लड्डू को पानी पिलाई। फिर उनके श्रृंगार को उतार कर मैं अपने लड्डू को अब सुला दूँगी। उसके बाद लड्डू को सुलाने के बाद फिर मैं उनका जो कपड़ा पड़ा था उसको भी मैं लेकर गई, धुल दी। मैं सोची अब ये धुल के फैला देती हूँ ना, तो फिर बाद में दिमाग से उतर जाता है। और इधर मैं उनका जो सारा ये सामान मतलब फैला हुआ था दिवाली के, जैसे मैं भी जल्दी जल्दी उनके गले का एक माला जो मैंने न्यू मंगवाया था वो मिल नहीं रहा था, और उसी में मैंने डाला हुआ था, तो मैं परेशान हो गई थी। तो मैं ढूंढते ढूंढते मतलब उनके सारे सामान को मैंने ही ख़राब कर दिया। तो और बहुत सारे जैसे कि ये कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, सबको भी मैं धूप में सुखा दी थी, मतलब धुल कर। और न्यू वाली भी जो कपड़े मैंने मंगवाए थे इसको भी सुखा दिया था मैंने। अब सारे कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं सोची कि लाओ मैं इसको फोल्ड करके रख देती हूँ उनके इस बास्केट में। और यही माला था जो उनका मतलब नहीं मिल रहा था, और मैं इसी के लिए परेशान हो जा रही थी, तभी मैंने सारा सामान ख़राब कर दिया था। और ये मोरपंख भी मैंने निकाले थे जो दिवाली के दिन पहनाए हुए थे, तो आज मैं सोच रही हूँ आज भी इसको पहना दूँगी फिर रखूँगी, लेकिन ये सब कपड़े फैले हुए हैं। मैं सोची कि लाओ मैं सही करके रख देती, क्योंकि अच्छा फील नहीं होता मुझे अगर उनका सारा सामान सही से नहीं रखा रहता है। तो फिर मैंने इसको सही वही से रख दिया। सही वही से रखने के बाद फिर ऊपर से मैंने उनका थोड़ा बास्केट भी झाड़ ओढ़ दिया, और नीचे से तो मैं झाड़ी उड़ी थी पहले से झाड़ ली थी, और ये मैंने ऐसे ही रख दिया था फार्म में। सोची क्या पता कुछ बनाने बनाने के काम आए, तो इसलिए मैंने इसको भी फोल्ड करके रख दिया। ये सब करने के बाद फिर मैं भी अपना खाना लेकर आई, दाल चावल कलौजी और रोटी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हुआ बैगन की कलौजी, करेले की तो बेसन वाली पसंद है, बिना बेसन वाली मुझे नहीं पसंद है। फिर मैंने अपना खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मेरा देखकर बहन को भी भूख लग गया, वो भी बोली कि मैं भी खा लेती हूँ। मैं बोली जाओ निकाल के लेकर आओ अपना, तुम भी खा लो। तो वो भी गई अपना ले कर आई खाना, उसको भी भूख लग गया था, लेकिन उसको ये वाली कलौजी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो बची हुई थी रात की थोड़ी सी सब्जी, तो उसने वो सब्जी ले लिया, क्योंकि उसको ये कलौजी ज़्यादा नहीं पसंद है। वो बोलती है जब मैं आऊँ तो ये सब मत बना करो, लेकिन भाई की वजह से बनाओ। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और दीदी को भी बहुत पसंद है, बस मेरे घर में उसी को नहीं पसंद है और सबको पसंद है। और इधर फिर खाना वाना खाने के बाद फिर कुछ
कुछ देर मैंने आराम किया और इधर फिर घड़ी में शाम के 4 बज चुके थे। मेरे लड्डू कितने का टाइम हो गया था, तो मैंने अपने लड्डू को जगाया हो गया। लड्डू को जगाकर उनके श्रृंगार को कर अब मैं उनको भोग भी लगा दूंगी। भोग भी पहले मैंने उन्हें मीठा खिलाकर पानी पिला दिया, उसके बाद फिर खीरा आया हुआ था, फिर मैंने खीरे को अच्छे से छील उल कर कट करके थोड़ा सा इसमें काला नमक छिड़क कर मैंने अपने लड्डू को खिला दिया खीरा भी। खीरा खिलाने के बाद वो खीरा मैंने और मेरी बहन ने भी खा लिया, क्योंकि और ये वाले खीरे थे तो, और मैंने मतलब कुछ छिले हुए थे उसको रखे हुए थे तो उसको और सब लोग खा लिया और इसको मैंने और मेरी बहन ने खावा लिया। खीरा और खाने के बाद फिर कुछ देर मैं अपना बैठ उठ के पढ़ी, क्योंकि इस टाइम मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोची लाओ टाइम मिला हुआ तो थोड़ा देर मैं बैठ के पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी तो इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने सोचा कि एक बार अगर स्टडी छूट जाती है, मतलब टाइम इसका इधर से उधर जाता है, फिर तो करने का मन भी नहीं करता स्टडी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने टाइम पे सही से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और एक बार भी अगर ये फेस्टिवल आ जाते हैं तो फिर मन भी नहीं करता, और अगर घर पे सब लोग आ जाते हैं तो फिर और नहीं मन करता है पढ़ने में, क्योंकि बातें ही करते वक्त इतना टाइम मिल जाता है कि क्या बताऊँ। और यही देखिए इतने सारे नमकीन बने हुए हैं, तो इसको मैंने डिब्बे में करके रख दिया, क्योंकि ना तो फिर ये नम हो जाता, तो इसलिए मैंने धुला हुआ था ये तीनों डिब्बा, तो इसी मिला के मैंने रख दिया। रखने के बाद फिर मैं सोची कि लाओ मैं थोड़ा सा लेके चलती हूँ खाने के लिए इसको, क्योंकि पढ़ाई की तो मुझे छोटी छोटी भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक पारा लिया और थोड़ी सी इसमें भुजिया नमकीन ली, दोनों को मिक्स करके ले आई मैं खाने के लिए। तब तक मेरा देख कर मेरी बहन ने बोला कि वो इतना सारा नमकीन लेकर आई हो खाने के लिए, मैं भी लूँगी। तो वो भी मेरे इस कटोरी में से हाथ डाल के नमकीन निकालने लगी, पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, मैं उससे छीन ली। मैं बोली मैं नहीं दूँगी, तो बोली दे दो, थोड़ा सा दे दो ना, तो मुझे जाके निकालना पड़ेगा फिर से। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही दिया, मैं बोली जाओ तुम खुद अपना लेकर आओ, थोड़ा मेहनत किया करो। फिर उसके बाद ही वो खावा कर फिर मम्मी इधर चली गई नहाने धोने, क्योंकि अब शाम भी हो रहे थे। तो फिर मम्मी अपना नहा धो के आई, नहा धो के आके फिर मम्मी ने अपना सारा ये दिया हुआ रखा, और मैंने भी ये सारी मिठाइयाँ लाई और चावल धनिया ये सब जो प्रसाद थे सारे मैंने लाए मैं, और इन सबको रख दिया। मम्मी ने इधर अपना पूजा पाठ भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो पूजन तो होगा ही, भले ही थोड़ा मतलब उतनी ज़्यादा अभी फैमिली है नहीं, क्योंकि सब लोग और गाँव चले गए हैं, लेकिन पूजन तो होगा ही। उसके बाद फिर अब दिवाली का पूजन इधर स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने सब लोगों ने मिलजुल कर पूजन वूजन किया। उसके बाद फिर मैंने दिया हुआ लिया, अब मैं धीरे धीरे बारी बारी से सब जगह रखने भी चली जाऊँगी। नीचे भी मैंने रखा, छत पे मम्मी चली गई रखने के लिए, फिर मम्मी ने दिया लिया और मंदिर भी चली गई, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो राधे कृष्ण की मंदिर है वहाँ भी सब लोग जाते हैं जलाने के लिए। तो मम्मी बोली कि लाओ मैं भी लेके चली जाती हूँ, मैं भी वहाँ चला देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो मम्मी वहाँ भी दिया हुआ लेकर गई। पहले मम्मी ने यहाँ का पूजा पाठ सारा मतलब समाप्त किया, उसके बाद फिर मम्मी दिया उठाई और लेकर वहाँ चली गई, और मैंने भी यहाँ का पूरा जगह दिया हुआ रख दिया, और छत पे की लाइट जला दी और मोमबत्ती सारे को रख दिया मैंने। उसके बाद और अकेले सारा हम लोग पे पड़ भी गया था, और फिर रात में खाना भी तो बनता, और फिर मैंने दिया हुआ रख दिया, क्योंकि उस दिन तो भाई थे तो सब रख दे रहे थे इधर से उधर, लेकिन आज सारा हम ही दोनों के ऊपर पड़ गया था। और तीन जगह नीचे छत पे और ये बीच में जहाँ हम लोग रहते हैं सारी जगह को में रखना उखना सारा, तो दिया को फिर ले जाके फिर रखा। और मम्मी इधर से आ गई थी, वहाँ से भी दिया हुआ जलाकर फिर मम्मी ने यहाँ सबको प्रसाद दिया। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को प्रसाद खिला दिया, मैंने उनको प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद उन्हें मैंने पानी पिला दिया। उसके बाद फिर हम लोगों को मम्मी ने प्रसाद दिया, और भाई पापा इन लोग का प्रसाद रखा गया, क्योंकि ये लोग फिर कल आ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि इन लोग का भी प्रसाद रख दिया जाए, जिससे ये लोग भी प्रसाद ले लें। फिर इन लोग का प्रसाद मैंने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि चिड़ियाँ ब्लैक वाली इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही है, वो लोग मीठा कुछ देख रही हैं तो तुरंत स्टार्ट हो जा रही है, वो भी खूब खा रही हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ देर बाद मैंने अपने लड्डू को थोड़ा एक गुलाब जामुन खिला दिया, क्योंकि मैं भी खाने के लिए बैठी थी गुलाब जामुन, तो मैं सोची खिला मैंने अपने लड्डू को भी खिला दी, क्योंकि मैंने उनका अलग से गुलाब जामुन निकाल के रखा हुआ था। उसके बाद आए हम लोग किचन में खाना मिल के बनाया हुआ। इस टाइम मेरा मन था खिचड़ी बनाने का, क्योंकि एकदम मिठाई खा के एकदम मन भर चुका है। तो फिर इस टाइम ये हुआ खिचड़ी बन जाए और आलू की भुजिया सब्जी, क्योंकि और सब लोग तो है नहीं, बस हम ही 3 लोग हैं, इसलिए खिचड़ी और सब्जी बना। फिर हम लोगों ने खाना खाया, मैंने अपने लड्डू को भी भोग लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को सुला दिया, और हम लोग भी आ गए अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय। अब तो दिवाली भी खत्म हो गई, अब सब लोग आराम करिए।